अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोमना भट्टी व्लॉग और आज हम रिव्यू करने लगे हैं द फेमस पाकिस्तानी ड्रामा कभी मैं कभी तुम। सो इट कंसिस्ट ऑफ मेरे my one of my most favorite two actors of Pakistan, that is Fahad Mustafa and Hania Amir. Hania Amir is known for her cuteness और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है. She can be a great model too on ramp. हम उनकी स्टाइलिंग उनका फ़ैशन सब कुछ हम लोग फॉलो कर रहे हैं एंड शी हैज़ अ ग्रेट कैमरा प्रेजेंस. Mashallah, she's very, very pretty. On the other hand, Fahad Mustafa is known for his versatile roles in Pakistani movies और ड्रामा इंडस्ट्री में वो पहले ही बहुत अच्छा काम कर चुके हैं ड्रामास में, मगर उन्होंने एक काफ़ी गैप के बाद ही टुक अ लॉन्ग गैप अ ब्रेक एंड ही केम बैक टू द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री. कभी मैं कभी तुम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा और मैं मोस्टली पाकिस्तानी ड्रामा इतना देखती नहीं हूँ, बट कुछ देखे हैं नूर जहाँ एंड देन देयर इज़ अ न्यू ड्रामा माया अली का चल रहा है आजकल, जिसमें वो एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान दिखा रहे हैं इवेंचुअली जो अपने आप को चेंज कर लेगा. इज़ इन टू ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड एवरीथिंग. उससे मैं थोड़ा सा हट गई थी, इतना देख नहीं रही थी बिकॉज इट्स वेरी आइडियलिस्टिक. एक बहुत ही एक इमेजनरी और ख़याली ये सोच है कि एक इंसान अपनी इतनी बुरी आदतें किसी के लिए छोड़ दे. ऐसा होता नहीं है. ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स होते हैं जो माया अली को नज़र आ जाने चाहिए एज द ड्रामा प्रोसीड्स. इट्स अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट एंड इट्स बेस्ड ऑन अ नावल और अभी तक एंडिंग नहीं हुई है. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड क्यूरियस अबाउट द एंडिंग कि क्या होती है. मगर अब तक जो ड्रामा चल रहा है उसमें हमने देखा है कि फ़हद मुस्तफ़ा एक मिडिल क्लास को बिलोंग करता है और हानिया आमिर भी एक मिडिल क्लास को बिलोंग करती हैं, बट शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, शी इज़ इंटेलिजेंट और वो ज़्यादा एजुकेटेड है अपने हस्बैंड से. दोनों की शादी हो जाती है अंडर स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस, जहाँ फ़हद मुस्तफ़ा के बड़े भाई जो हैं ही इज़ वेरी मटीरियलिस्टिक एंड ही इज़ ऑल अबाउट अर्निंग मनी एंड फेम एंड स्टेटस, और वो इसलिए हानिया आमिर का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देता है जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू मैरी हिज ओन बॉस. उन्होंने प्रपोज़ किया होता है उन्हें और वो जल्दी से वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं. ऑफ दिस द होल थिंग इज़ दैट वी थॉट कि टिपिकली जिस तरह पाकिस्तानी ड्रामाज में होता है कि ओके हानिया आमिर गॉट मैरिड एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बहुत खुश खुश रहेगी अपनी ज़िंदगी में, मगर ऐसा नहीं होता. बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ दिखाई है कि वो नाइट शिफ्ट में है हस्बैंड और वो घर नहीं आते हैं. शी इज़ फीलिंग लोनली एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड शी इज़ गोइंग थ्रू द मोस्ट नेचुरल एंड हॉरिफाइंग फेज ऑफ हर लाइफ, जहाँ पे शी रियली नीड्स केयर एंड अटेंशन मगर वो इसको मिल नहीं रही. और जहाँ पे इनकी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है फ्रॉम arguments, hatred turning into love and then now turning into a toxic relationship. It's a very natural टर्निंग मोमेंट्स इन द ड्रामा, जहाँ कि आप एक कपल की ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज हैप्पीली एवर आफ्टर एंड ना ही वो ज़िंदगी अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए तो उदासी की तरफ ही चल पड़ती है. एवरीबडी मूव्स ऑन एंड दैट इज़ लाइफ. तो इसमें अब आजकल जो दिखा रहे हैं वो ये है कि हानिया बहुत ही लोनली फील कर रही है एंड उसको बहुत फ़ील हो रहा है कि रात को वो नहीं होता. फ़हद मुस्तफ़ा ही कम्स बैक फ्रॉम वर्क, दोनों की कोई बातचीत नहीं होती है और उसको वो केयर और अटेंशन नहीं मिल रहा, विच इज़ प्रिटी सैड. और फ़हद मुस्तफ़ा को बिल्कुल 100% रॉन्ग नहीं दिखाया गया कि वो कोई विलन है और वो केयर नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है. ही इज़ नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स. वो अपने बड़े भाई की तरह याश नहीं है. ही इज़ नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ गर्ल्स ड्रिंकिंग एडिक्शंस एंड पार्टीज़ और इस तरह की चीज़ों में नहीं है. ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हिज वाइफ एंड फॉर हिज बेबी. मेरे ख्याल से ड्रामा बहुत खूबसूरत है. ऑल द यंग कपल्स शुड सी इट एंड दोज हु आर विलिंग टू गेट मैरिड शुड ऑल्सो सी इट, प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द जर्नी अहेड. एंड हु आर मैरिड दे शुड सी इट बिकॉज दे शुड वॉच इट, बिकॉज आपको पता लगेगा कि बहुत ही नेचुरल बात है कि लोगों की ज़िंदगी में आफ्टर मैरिज इस तरह की सिचुएशन आती है, जहाँ कि उसके बड़े भाई को बहुत ही एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी दिखाया गया है और उसकी बीवी को भी बहुत ही नार्सिस्टिक दिखाया गया है. वो दोनों फेम के पीछे हैं, वो दोनों मनी के पीछे हैं, वो स्टेटस कॉन्शियस हैं और वो लोगों को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट टू द सक्सेस दैट दे डिज़ायर.
तो मेरे ख्याल से आजकल की यूथ को इस तरह के ड्रामा ज़रूर देखने चाहिए टू गेट आउट ऑफ देयर लाला लैंड एंड टू गेट आउट ऑफ देयर ड्रीम वर्ल्ड के लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, बस शादी हो जाए, ऊपर से पैसे आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो उनको ये ज़रूर जो है ये ड्रामा देखना चाहिए। आई होप आपको मेरा रिव्यू एंड माई ओवरऑल पर्सनल ओपिनियन अबाउट द ड्रामा पसंद आया होगा। आई हाईली रिकमेंड माई ऑडियंस विच इज़ फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम एल्सवेयर टू वॉच दिस ड्रामा एंड यू आर गोइंग टू लव इट। आई स्वेयर यू आर गोइंग टू लव इट बिकॉज आई एम लविंग इट राइट नाउ। और एक्टिंग दोनों एक्टर्स की, को स्टार्स की ब्रिलियंट है, बल्कि ईच करेक्टर इन दिस ड्रामा आर डूइंग ग्रेट। उनके पेरेंट्स जो कि एक बेचारे रोल में हैं वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, जो अपने बच्चों की हरकतों से तंग आए हुए हैं। और दोनों नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़, फहद के बड़े भाई की और उसकी अदील और उसकी वाइफ की, वो भी बहुत सुपर ब्रिलियंट दिखाई गई है। एरोगेंस, सेल्फिशनेस एंड एवरीथिंग। और फिर फ़हद मुस्तफ़ा एंड हानिया, अ कपल बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास, स्ट्रगलिंग विद देयर न्यू लाइफ, स्ट्रगलिंग विद द pregnancy and their everything, like their financial status and everything. So do watch this drama and let me know did you like my review or not. Take care, keep watching all the videos on my channel. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, do subscribe to my channel if you like my content. Take care. Allah Hafiz.